नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राशिफल 2022 संभावनाओं को दर्शाने वाला एक ऐसा राशिफल है जो उन लोगों की मदद करता है जो यह जानना चाहते हैं कि आगामी वर्ष 2022 उनके लिए किस प्रकार के परिणाम प्रदान करने वाला वर्ष साबित होगा। यह राशिफल 2022 हमने विशेष तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया है जिन्हें अपनी सटीक जन्म तिथि मालूम नहीं है और जिनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का सी लेटर है। आप जानते ही हैं कि वर्ष 2020 और 2021 कोविड-19 महामारी के चलते हमारे जीवन के सबसे खराब वर्षों में से रहे हैं। इनकी वजह से शारीरिक क्षति के साथ साथ मानसिक परेशानियों में बढ़ोतरी हुई है और आर्थिक रूप से भी यह समय हमारे जीवन के लिए कष्टकारी रहा है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा ही कि क्या 2022 हमारे लिए अनुकूलता लेकर आएगा या 2022 में भी समस्याओं का अंबार लगा रहेगा। वर्ष 2022 में हमारे जीवन में किस प्रकार के अच्छे और बुरे बदलाव आएंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं राशिफल 2022, जिसको जानकर आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है और आप यह भी जान सकते हैं कि आने वाला वर्ष किस प्रकार के परिणाम आपको प्रदान करने वाला है। ध्यान रखें कि यह राशिफल केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें अपनी वास्तविक जन्म तिथि मालूम नहीं है और उनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का सी लेटर है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि राशिफल 2022 सी अक्षर वाले लोगों के लिए साल 2022 किस प्रकार के परिणाम प्रदान करने वाला होगा। चार्लियन न्यूमरोलॉजी के अनुसार सी अक्षर अंक 3 के अंतर्गत आता है। 3 नंबर अंक ज्योतिष में बृहस्पति का होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सी लेटर वाले लोगों को वर्ष 2022 में बृहस्पति ग्रह की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के शुभ और अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो फिर देर किस बात की है, आइए अब हम जानते हैं सी नाम वालों का राशिफल 2022 और आपको बताते हैं कि आपके लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। आपके लिए वर्ष 2022 में एक अच्छी खुशखबरी लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत से ही आप अपने करियर को लेकर काफी संजीदा रहेंगे और इसकी वजह से आप अपने काम पर ज्यादा फोकस करते हुए अच्छी कार्य कुशलता का परिचय देंगे। आप अपने ज्ञान का प्रयोग अपने काम को और भी बढ़िया बनाने के लिए करेंगे। वर्ष के मध्य में आपको अपनी मेहनत के परिणाम नजर आने शुरू हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप आपको अच्छे पद की प्राप्ति होने की संभावना बनेगी। यदि इस समय के दौरान आपने किसी भी तरह के वाद विवाद से स्वयं को दूर रखा और अच्छी छवि बनाए रखने में कामयाब रहे तो आपको पदोन्नति मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। इसके साथ ही आपकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आपके पास किसी अच्छी नौकरी का अवसर भी आ सकता है और यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको एक नई नौकरी प्राप्त हो सकती है जिसमें आप और भी मेहनत के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो वर्ष की शुरुआत ही आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। शुरुआत से ही आप अपने काम को लेकर बहुत अधिक प्रयास करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी जिसका फायदा आपको आपके व्यापार में होगा। इस साल आपके व्यापार वृद्धि के योग बनेंगे। विशेषकर वर्ष की शुरुआत में और शुरुआती महीनों में आप अपने काम में अच्छा नाम भी कमा पाएंगे। वर्ष के मध्य में थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। इस दौरान आपके प्रयासों में कुछ कमी आ सकती है और आपको परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत हारे बिना काम पर जुटे रहें। वर्ष के अंतिम महीनों में आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के लोगों का समर्थन प्राप्त करने में भी कामयाब हो सकते हैं और यदि आप कोई पैतृक व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको उत्तम सफलता मिलेगी। हालांकि वर्ष के पूर्वार्ध में ज्यादा सफलता के योग हैं। आइए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। सर्वप्रथम यह वर्ष अविवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में शादी की शहनाइयां सुनने का मौका मिल सकता है, अर्थात जो अभी तक अकेले हैं उन्हें जीवन साथी प्राप्त हो सकता है और उनका विवाह संभव हो सकता है। परिवार में खुशियां आएंगी। यदि आप पहले से ही विवाहित हैं तो आपके लिए वर्ष की शुरुआत से ही अच्छे समय की प्राप्ति होगी। आप अपने रिश्ते को लेकर काफी समझदार बनेंगे। आपके रिश्ते में परिपक्वता आएगी और आप और आपके जीवन साथी के मध्य आपसी सामंजस्य से बेहतर बनेगा। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस वर्ष यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। वर्ष की शुरुआत से ही इसके सुंदर योग बनेंगे और आपके जीवन में खुशियों की बढ़ोतरी होगी। वर्ष के मध्य में आपको अपने जीवन साथी से कुछ समस्याएं महसूस होंगी। आप और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ी दूरियां बढ़ सकती हैं।
क्योंकि आपके विचारों में विरोधाभास की स्थिति रहेगी, लेकिन आप अपनी समझदारी का परिचय देते हुए इस रिश्ते को संभाल कर रखने का प्रयास करें, क्योंकि आपको ईश्वर ने एक अच्छा जीवन साथी प्रदान किया है। वर्ष के उत्तरार्ध में इन सभी स्थितियों से आपको छुटकारा मिलेगा और आप देखेंगे कि आप और आपके जीवन साथी के मध्य सामंजस्य बेहतर बनेगा। आपके परिवार में किसी का विवाह होने अथवा कोई सुंदर काम होने से घर में खुशी का माहौल रहेगा और जीवन साथी भी प्रफुल्लित रहेंगे, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा। हालांकि वर्ष के उत्तरार्ध में जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। देवगुरु बृहस्पति की अनुकंपा से विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है और आप अपनी शिक्षा में अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में सहज रूप से इच्छा प्रकट होगी कि आप अपने ज्ञान का विस्तार करें और कुछ न कुछ सीखते रहें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। इससे आपको अपने पाठ्यक्रम को पढ़कर समझने का पूरा लाभ मिलेगा और आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। वर्ष के मध्य में आपकी मेहनत बहुत बढ़ेगी और आपको एकाग्रता का परिचय देते हुए स्वयं को शिक्षा में झोंकने के लिए तैयार रखना होगा, क्योंकि यह वह समय होगा जब आपको अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको एकाग्रता बढ़ाने में भी मुश्किल आ सकती है और अपने विषयों को कंठस्थ करने में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन जुलाई के महीने के बाद से आपकी स्थिति में सुधार दिखाई देने लगेगा और आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को इस वर्ष के मध्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा और उन्हें अपने मन वांछित काम को करने में सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा। वर्ष के मध्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध भी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम प्रदान करने में सक्षम साबित होगा। इस वर्ष यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको कुछ अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आइए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह वर्ष काफी हद तक अनुकूल रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में ही आप अपने प्रेम जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे और जिनसे प्रेम करते हैं उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। यहाँ तक की संभावना यह भी है कि वह आपका प्रस्ताव स्वीकार हो जाए और आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ विवाह बंधन में बंध जाएं। अर्थात आपके प्रेम विवाह के अच्छे योग भी बन सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में आपके रिश्ते में काफी प्रेम रहेगा और आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की समस्याओं में अपना सहयोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छे रिश्ते की यही पहचान होती है कि एक दूसरे की हर समय मदद की जाए। इससे आप दोनों का विश्वास एक दूसरे पर बढ़ेगा और आपके रिश्ते में परिपक्वता आएगी। अप्रैल से अगस्त के बीच कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। इस दौरान आपके रिश्ते में तल्खियां भी बढ़ सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि ऐसा करके आप अपने रिश्ते को बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। सितंबर के बाद से आपके रिश्ते में एक बार फिर से रौनक लौट कर आएगी और आप अपने प्रेम जीवन का लुत्फ लेंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच की दूरियां कम होंगी और आप अपने रिश्ते को लेकर काफी संजीदा भी रहेंगे। इस दौरान आप दोनों ही अपने रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपका रिश्ता पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। यदि आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इस वर्ष आपको संतुलित परिणाम प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत से ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नजर आने लगेगी और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसी समय से अर्थात वर्ष की शुरुआत से ही आपको खर्चे भी महसूस होंगे, जो कि लगभग वर्ष के मध्य तक जारी रहेंगे। इसलिए आपको एक अच्छा बजट बनाकर प्लान करके चलना होगा, ताकि अपने खर्च और आमदनी के बीच सामंजस्य बिठा सके और आर्थिक स्थिति की कमजोरी से बचा जा सके। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहे तो वर्ष के मध्य से वर्ष के उत्तरार्ध के बीच आपके पास अच्छी मात्रा में धन इकट्ठा भी हो सकता है, अर्थात आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है और आप आर्थिक तौर पर उन्नत बनेंगे। यह वर्ष आपको आर्थिक उन्नति भी प्रदान करेगा और आपके पास एक से ज्यादा ऐसे अवसर आएंगे जिनसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को भी पदोन्नति के परिणाम स्वरूप अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें इस वर्ष अपनी प्रतिभा और कुशलता की वजह से अच्छी आर्थिक स्थिति देखने का मौका मिलेगा और धन लाभ प्राप्त होगा।
वर्ष की शुरुआत अर्थात जनवरी और जून के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से कोई बड़ा लाभ भी मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है, इसलिए जीवन में स्वस्थ रहना सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। आपको इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान जरूर रखना होगा। हालांकि कोई बड़ी समस्या तो नजर नहीं आती है। यदि आप अपने खान पान को संतुलित नहीं करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और वसा की अधिकता से होने वाले स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष का मध्य यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच का समय ज्यादा ध्यान देने लायक होगा, क्योंकि इस अवधि में ही आपको सबसे ज्यादा शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको वर्ष की शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक डाइट चार्ट बनाकर रखना चाहिए, ताकि उसका पालन कर सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके साथ ही योगा अभ्यास, ध्यान और शारीरिक एक्सरसाइज तथा सुबह की सैर करना भी अत्यंत आवश्यक रहेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आपको प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन पीपल और केले के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वर्ष 2022 का यह राशिफल आपको आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करेगा और सही मार्ग चुनने में आपका सच्चा मार्गदर्शक साबित होगा। आप सभी का कल्याण हो।